शीशी बनायो गुरु मेरो धारा नगरी आयो गुरु पूरन मल जाए बनायो अरे कान फारे बाबा ने फारे बाबा अरे कुंडल सच्चे दरबार की आज बाबा ओगरनाथ कहने लगे मैया हमारे जितने भी गुरु के चेला हैं सब राजाओं के राजकुमार हैं तू एक पुत्र का दान कर ले संसार में तेरा नाम हो जाएगा के बाछन मैया एक ऐसी भई जाने बिरचा एक लाल की अरे धन मांगू ना कोई माल मांगू भैया मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए न धन चाहिए न माल चाहिए अरे धन मांगू ना कोई माल मांगू और मैं तोरी मैया तेरा लाल मांगू धन मांगू ना मैं माल मांगू मैं तोरी मैया तेरा लाल मांगू अरे धन मांगू ना मैं माल मांगू मैं तोरी मैया तेरा लाल मांगू अरे धन मांगू ना मैं माल मांगू मैं तोरी मैया तेरा लाल मांगू और अरे तो पे रहे गो बेग मरे गो जाकी काया अमरे कराए तो पैर गो बेगी मरे गो जाकी काया अमर करा अरे तो पे रहे गो बेग मरे गो जाकी काया अमर कराए और 12 साल के बाद में मैया अरे तेरो तो मिलाए 12 साल के बाद में मैया लौट के वापस ला और जाओ अरे आटो मांगू ना मैं दाल मांगू अरे आटा मांगू गुना में दाल मांगो मैं तोरी मैया तेरा लाल मांगू अरे धन मांगू ना कोई माल मांगू मैं तोरी मैया तेरा लाल मांगू जय हो मैया एक पुत्र का दान कर ले मैया बा छिलने का बाबा जी एक चाहिए एक ले जाओ दो चाहिए दो ले जाओ जे बैठे ले जाओ ओगलनाथ ने बुलाया कि आओ रे बेटा आओ तुम्हारे कान फाड़ेंगे
तुम्हें कुंडल पहनाएंगे, शिष्य बनाएंगे और तीर्थ व्रत कराएंगे। 12 साल के बाद तुम्हें यहीं छोड़ जाएंगे। अब तो एक एक दो दो करके सभी बच्चे महलों से भागने लगे। आजी हो बच्चे भागे और महल से कोई छूटा दिल का। बच्चे भागे महल से कोई छूटा दिल का भी। आज बिलख बिलख माँ और रोबती जगने नन बरसे। अब तो एक एक दो दो करके सभी बच्चे महलों से चले जाते हैं। आज तो महलों में मैया बाछल और औगरनाथ रह जाते हैं। औगरनाथ ने कहा, मैया कहां गई तुम्हारी वसुधा, कहां गए तुम्हारे बच्चे। आज मैया अपनी आंखों में आंसू भर लाती हैं। मैया बाछल कहने लगी, बाबा जी ना तो मुझे भगवान ने दिए और ना ही मैंने गोद भर के लिए। एक बेटा की खातिर मैंने कितने कष्ट उठाए हैं। अरे भटकती बन बन डोली एक बेटा के लिए। भटकती बन बन डोली एक बेटा के लिए। भटकती बन बन डोली एक बेटा के लिए। अरे एक बेटा के लिए, एक बेटी के लिए। एक बेटा के लिए एक बेटी के लिए। अरे भटकती बन बन डोली एक बेटा के लिए। भटकती बन बन डोली एक बेटा के लिए। क्या हो। और वो मैया बाछल औगरनाथ को बताने लगी और क्या कहने लगी। अरे कर्म की निकली हेठी जनिए नाय बेटा बेटी। अये करम की निकली है जने ना बेटा। अरे कर्म की निकली अभागन पिया गए छोड़ सुहागन। अये करम की निकली आवाज़ें पिया ने छोड़ी सुहागन। और
सच्चे दरबार की। प्रेम से कह दो दोनों हाथ उठा के, जय बाबा की, जय बाबा की। आज मैया को रुदन करते हुए औगरनाथ ने देखा तो औगरनाथ कहने लगे मैया झूठ क्यों बोल रही थी। तो मैया बाछड़ कहने लगी बाबा जी झूठ तो मैं इसलिए बोल रही थी क्योंकि मैं आपको दान देना चाहती थी। बाबा जी ऐसा कीजिए आप भोजन कर लो। औगरनाथ ने कहा मैया मैं अपने गुरु से पहले भोजन नहीं करता हूं। क्यों? गुरु से पहले भोजन करूं ना और पदवी मेरी घट जाएगी और बैकुंठ की झांकी ना मिले वो नरक निशानी मिल जाएगी। मैं अपने गुरु से पहले भोजन नहीं करता हूं मैया। मैया बाछड़ ने कहा तो बाबा जी ऐसा करो अपने गुरु का परोसा निकाल के रख दो। औगरनाथ ने कहा मैया एक परोसा की बात नहीं है, हमारे गुरु के 1400 यानी 14 से चेला हैं। अगर मैया तुम में खिलाने पिलाने की सामर्थ्य है तो मैया हामी भर दो और नहीं मना कर दो। सब ऐसे ही हैं, मोटे ताजी लंबे तड़ंगे। हाँ मैया बाछड़ ने कहा बाबा जी कुछ भोजन महलों में बनवाऊं और कुछ बाजार से मंगवाऊं। 14 से नाथ को भोजन में खिलाऊं 9 लखा बाग में खिलाऊं। आज मैया बाछड़ कहने लगी बाबा जी मैं अपने महलों में भोजन को बनवाती हूँ कुछ बाजार से मंगवाती हूँ। वही कार्य मैया ने किया, हलवाइयों से कह करके महलों में भोजन बनवाए, कुछ भोजन मिष्टान बाजार से मंगवाए और कहा बाबा जी कुछ लायो वस्त्र काय में ले जाओगे। तो औगरनाथ ने वही झोली में हाथ डालो और छोटो सो तोमा निकालो और मैया के सामने रख दिया। मैया तू इस तोमा को भर दे। मैया बाछड़ कहने लगी कि बाबा जी मैंने 14 से नाथन के लिए भोजन बनवायो है और जामे ज्यादा कितने मालपुआ आ जाएंगे 5 किलो के 10 किलो के और सवरे भोजन तुमने मेरे खराब करा दिए। अरे मेरे भोजन ज्यादा है और तुम्हारा पात्र छोटा है। आज मैया बाछड़ को अभिमान हो जाता है। औगरनाथ ने कहा इस मैया बाछड़ को तो अभिमान हो गया। और देखिए जो भी जीव अभिमान करता है तो देखिए भगवान का भोजन क्या है अहंकार। जिस जीव को अहंकार हो जाता है तो सबका अहंकार भगवान दूर करते हैं। कैसे? के गर्व न कीजे कछु कभी भूल के और गर्व किया सोई हारो। एक दिन गर्व किया घुंचू ने जाको लाल बदन मोह का। एक दिन गर्व कियो सागर ने जाको अति जल है गयो खारो। एक दिन गर्व कियो रावण ने ये वंश सहित गयो मारो। के गरुड़ को अभिमान था और मैं भी बड़ा बलधारी हूँ और प्रभु को लेके उड़ता हूँ मैं उनका आज्ञाकारी।
लेकिन सबका घमंड किसने चूर किया? हनुमान जी महाराज ने। देखिए प्रभु परमात्मा कहते हैं कि जिस जीव के अंदर अहंकार नाम का पौधा उत्पन्न हो जाता है उसे मैं जड़ से उखाड़ फेंकता हूं। आज औगनाथ कहने लगे मैया जितने स्तोमा के अंदर भोजन आए उतने तू भोजन इसमें भर दे, बाद बाकी बचे सो तू अपनी फौज पंटन को खिला दिए। आज मैया बाचल जय हो महाराज। अरे जब बताओ, सुनो बेटा रुक जाओ, क्यों कथा कहाँ पे चल रही बताइए ने। अरे सुनो रुक जा, है कहाँ चल रही कथा? अरे भगवान तुम्हें इतनी जल्दी तुम जो भूल जाती हो, बहुत ज्यादा तुम जो भुला करो। देखो एक सुनो, एक मुझे किस्सा याद आएगा, अगर तुमको तो कह दूं। देखिए दो बहनें थी, छोटी छोटी दो बहन बच्चियां। वो अरे सुने लड़के, दो बहनें थी छोटी छोटी, वो साथ साथ खेला करती थी। उसके बाद में और थोड़ी बड़ी हो गई, वो साथ साथ फिर पढ़ने जाया करती थी। और उसके बाद में 18 वर्ष की होगी, दोनों की शादी हो गई। एक की शादी बम्बई हो गई, एक की शादी दिल्ली हो गई। अब दोनों बेचारी अलग अलग हो गई। अच्छा एक महीना आता है मिलने का। कौन सा महीना आता है? श्रावण का महीना आता है। हर बहन अपने भाई के राखी बंधन करने के लिए आती है। तो श्रावण का महीना था, श्रावण का महीना था। एक चौराहे पर एक कुआं था और कुआं पे वो जल भरने के लिए आई दोनों बहनें। अब बे आई बितते और जे गई तते, यानी दोनों को मिलना है। वो जब मिलना है वो, तो जैसे ही एक दूसरे ने देखो तो हंस गई, एक दफे कंठ लग गई। हे बहन, हे बहन जब बताओ कि जब हम छोटे छोटे थे तो संग संग पढ़वे जाया करते थे, संग संग खेला करते थे, संग संग नौतिया नौता खेलते और संग संग गुड़िया गुड्डा खेलते। अब तुम्हारी शादी दिल्ली है गई, हमारी शादी बम्बई है गई, अब हम तो मिली। अच्छा जे बात छोड़ो, एक बात बताओ, त्याई सास ससुर कैसे? अरे बहन सासुर हमारे अच्छे। अच्छा तो तुम्हारे दो जेठानी कैसे? अच्छे। अच्छा और तुम्हारे बे कैसे? बे अरे बहन तुम बेनकू मत पूछो, बे तो इतने भुलक्कड़ है कि ज्यादा ही भुलक्कड़ है। एक दिन की बात रहे, हमने शाम को बनाई उद्दगीदार, शाम को उद्दगीदार बनाई और सोए, और वो सवेरा हो, और सवेरो होते ही बेका बोले पप्पू की मम्मी और उद्दगीदार बहुत दिन ना खाई, उद्दगीदार बनाइयो। अरे बहन वे तो रात भर में ही भूल गए। दूसरी बहन कहने लगी बहन ते तो अच्छे हैं, वे रात भर भूल जाते हैं, और हमारे कैसे बताओ तुम्हें? हमारे ऐसे कि एक दिन हमने खानो बनायो, सवेरे खानो बनायो, दोनों जन ने खायो, और खाए के दराती बिनने लई और एक लई बिनने पल्ली लेके बे तो चले गए खेत गाई। अच्छा हमने अपने सिर पर रखो गोबर को पला और हम चलेगी बिटिया गाई। हमने अपने कंडा पाते, बिनने अपनी चरी काट के बेहू तैयार है, हमें तते जाए नहीं। और दोनों को मिलन है वो एक चौराहे पर जाए कि जैसी बिनने हमको देखो बे का कहने लगे पता तुम्हें? पप्पू की मम्मी रुकी। अरे बहन जी रुकी। काहे? बहन जी हमने तुम्हें कहूँ देखो, बहन जी तुमको हमने कहूँ देखो, त्याय तो वे रात भर भूनता, हमारे तो 2 घंटे ही भून जाए, मगर बे तो रात भर में भूनती हैं, बे भूनते हैं 2 घंटा में, और तुम हाल ही हाल भूनती जाती हो। यानी अंधो बटे और पीछे पड़ रहा चमच है। मतलब का देखो, तुमने इतना पैसा खर्च करो है। अच्छा हम नाथन को मतलब मातन से बुलायो है, तो कम से कम मेहनत को तो फल कम से कम ले। कथा सुनो प्रेम से। अगर तुमको अगर मतलब सुनबो ना आयो तो तुम चुपचाप बैठी रहो। अगर हम कीर्तन करवावे होठों को हिलाते रहो तो हम समझेंगे खूब हमारी बहन जी खूब सुन रही है बढ़िया तरीका से। चाहे तुम सुनो या मत सुनो, हमें कोई मतलब ना है, पर तुम चुपचाप बैठी रहो। हाँ चुपचाप बैठी रहो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।
बोलिए गंगा जी महाराज की जय। जय हो बोलिए सच्चे दरबार की जय। जय हो जय जय श्री राधे। राधे अरे इनके जयकारो तन के जोर से बोलबे करो। काऊ ने कही है जो न बोले को जय बाकी होगी छोरी छे। बोलिए सच्चे दरबार की। आज मैया बाछल भोजन लेकर के और बाबा जी का तोमा भरने के लिए तैयार हो जाती हैं। किस तरीके से? अरे लेके झाल जब बैठ गई, अरे लेके झाल जब बैठ गई और तोमा भरती गोरख नाथ का। लेके झाल जब बैठ गई तोमा भरती है गोरख नाथ का लेके तो माँ बैठ गई। आदाब। देखिए झाल जानते हो? झाल ना जानते? झाल हो से डलिया से बड़ी होते हैं। बात है कहते हैं झाल, और फिर बात है छोटी डलिया, बात है छोटो पला, बात है छोटो, बात है छोटी छबरिया है। अरे लेके झाल जब बैठ गई, अरे तोमा भरती गोरख नाथ का। लेके झाल जब बैठ गई तो माँ भरती है गोरख नाथ का। लेके झाल जब बैठ अरे लेके झाल जब बैठ गई और तोमा भरती गोरख नाथ का। और अरे झाल की झाल जब समा गई, झाल यानी भोजन से भरी हुई झाल है। अरे झाल की झाल जब समा गई, अरे पता नहीं करामात का। अरे झाल की झाल जब समा गई, पता नहीं करामात का। झाल की झाल लेके जाल जब बैठ गई। आज मैया बाछल तोमा भरने के लिए बैठी तो धीरे धीरे करके सारे भोजन उस तोमा के अंदर समा जाते हैं। अब तो मैया बाछल उस तोमा में उजक उजक के देखने लगी, लेकिन तोमा खाली की खाली नजर आने लगी। ओगरनाथ ने कहा मैया जब तक तुम अपने किले की ईंट भी काट काट के इसमें भरोगी, तब भी तुम्हारे हाथों से ये तोमा संपूर्ण नहीं होंगी। मैया बाछल ने कहा बाबा जी को अंतु भरवाए के लायो के सबसे पहले हमारे यहाँ ले आयो। ओगरनाथ कहने लगे मैया भरा गया है। कहा? बंगाले के बीच में कबीर की बेटी ने 2.5 पाए चावलों से इस पात्र को भरा था, और मथुरा वृंदावन के बीच में भगवान कृष्ण ने एक अनव्यायी गौ में
थाप मार के 2.5 धार दूध से इस पात्र को भरा था। ब्रह्म विवानी में कमलावती मैया ने अपने अंचलों के दूध से इस पात्र को भरा था। अब मैया चौथी बार तुम्हारे यहाँ आओ है, तुम पे भरो जाए तो भद्दो न तो नहीं कर दो। मैया वाचल ने कहा बाबा जी, जिस युक्ति से तुम वहां भरवा करके लाए हो वही युक्ति तुम हमको बता दो। आज औगनाथ कहने लगे मैया, जो तुम्हारे अंदर जो अभिमान बैठा हुआ है, अहंकार है, उस अहंकार को त्याग दो और 3 खूट को लीप लो, कपड़े को मंगाए लो थान, और मैं गुरु के नाम का डमरू बजाऊंगा, तू गोरख को धर ले ध्यान। मैया अहंकार को त्याग करके सत्य धर्म ईमान से भाव भक्ति से इस पात्र को भरेगी, गुरु का नाम लेके भरेगी, तो ये 1.25 सेर के भोजन से ही ये पात्र संपूर्ण हो जाएगा। बोलिए श्री बाबा गोरखनाथ की जय। देखिए जो युक्ति औगरनाथ ने बताई, आज मैया वाचन ने वही युक्ति अपनाई। 1.25 सेर के भोजन बनवाए, भाव भक्ति से भोजन बना करके पात्र में डाले, पात्र श्री बाबा गोरखनाथ जी के संपूर्ण हो जाते हैं। बोलिए श्री बाबा गोरक्षनाथ की। आज देखिए जो शक्ति भक्ति मैया वाचन ने देखी कि न भरे तो 125 मन भोजन इसमें आ गई, तब भी ये पात्र नहीं भरा गया। और जब धर्म की घड़ी आई, भाव भक्ति से भरा, तो 1.25 सेर आटे के भोजन से ये पात्र संपूर्ण हो गया। और कछू कछू तो जो कहते हैं जजमान कि नाथ तुम तो बड़ो तोमा लेके आए हो, बोरा सो ले आए हो। हाँ, लेकिन भाव भक्ति से भरना चाहिए। आज जो शक्ति भक्ति मैया वाचल ने देखी, मैया वाचल कहने लगी बाबा जी, मैं आपके गुरु गोरखनाथ जी की सेवा करने के लिए तुम्हारे साथ बागों में चलूंगा। मैया वाचल ने कहा कि बागों में? औगरनाथ कहने लगे मैया तुमको नहीं पता है, हम तुम्हारे सूखे बागों में आए हुए थे, तुम्हारे सूखे बाग हरे भरे कर दिए, और गोला कुआ का जल जहर था वो मीठा कर दिया। आज मैया वाचल नाम सुने हरियल बागन के, ए जी हरियल हो तो सरी, ना जाने मेरे परमेश्वर आए गए, वो पे कृपा करी रघुवीर। अगर मैंने आपके गुरु की सेवा कर ली तो हो सकता है मेरा नाम अवश्य चल जाए। लेकिन औगरनाथ ने कह दिया मैया तुम हमारे साथ में नहीं जा सकती। क्यों? तुम्हारे कोई बुजुर्ग होंगे घर पे, सास या ससुर, उनकी आज्ञा लेकर के तब तुम हमारे साथ चल सकती हो। आज मैया वाचल अपनी सास अमोला के पास में आई आज्ञा लेने के लिए, और कहने लगी कि सास ले यदि होई और आज्ञा तुम्हारी, और सेवा करूं मैं गोरखनाथ की। सासू आज्ञा हो तुम्हारी, और सेवा करूंगी गोरखनाथ की। सासु ले यदि होई आज्ञा हो तुम्हारी, और सेवा करूंगी गोरखनाथ। अर्थात हमें ऐसा मालूम पता तुम समझने कथा अच्छी ना लग रही। ईमानदारी से बताइयो, बाबा के दरबार में बैठे हो, कथा अच्छी ना लग रही है? समझ में ना आ रही? तुम्हें तो अच्छी लग रही है मगर हमको ना अच्छी लग रही। तुम्हें महाराज काय को अच्छी ना लग रही? जासू अच्छियां लग रही क्या चौकी रीति की रीति यही है। अब वो तो है महाराज, अब तक तो चौकी पे ढेर लगे जाते हैं। बताओ बैठ बैठ जाए ऐसी टीवी की तरीका ऐसे बैठे बस का सामने टीवी चल रही है।
कजरी बन के गोरख योगी बाग हमारे आए। कजरी बन के गोरख योगी बाग हमारे आए। अरे कजरी बन के गोरख योगी बाग हमारे आए। और अरे सूखे बाग हरे कर दीने, सूखे बाग हरे कर दीने। अरे जल मीठे कर डारे हरियल कीनी फूलवारी। सेवा करूं मैं गोरखनाथ की। ओ सासुर आज्ञा हो तुम्हारी और सेवा करूंगी गोरखनाथ। जय हो। हाँ जी, आपका नाम क्या है? ये 20 रुपए की भेंट हमारे प्रियंका बेटी, और ये बाबा की चरणों में दान करते हैं। बाबा जी ने की मनोकामना पूरी करे, जय जयकार हो। कीनी फूलवारी। अरे सेवा करूं मैं गोरखनाथ की। सासुल यद होए आज्ञा तुम्हारी। सेवा करूं मैं गोरखनाथ की। जय हो। हाँ जी, क्या नाम है? नाम बताओ।